हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। जैसे कि बच्चों आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम भाई काफी नजदीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 यानी हिंदी 25 फरवरी को जो पेपर होने वाला है बच्चों। यहाँ से जितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो आपकी वितान वाली बुक है बच्चों, यहाँ से सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आरओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं बच्चों, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर टॉप करना है बच्चों तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा मैं आप लोगों के लिए। बाकी आपको अगले सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता को लिखिए। बच्चों काफी एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परंपरावादी यशोधर बाबू परंपरा के घोर समर्थक थे, उन्हें सामाजिक ढंग से रिश्ते निभाने में विश्वास था। वह आधुनिक प्रपंच के घोर विरोधी थे। आदर्शवादी अगर बात करें बच्चों तो यशोधर बाबू का आदर्शवादी जो व्यक्ति थे वह जीवन भर अपने आदर्शों का पालन करते रहे। वे अपने आदर्श विचारों के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। यही आपके यशोधर बाबू के जीवन के चरित्र की विशेषता थी, ठीक है बच्चों। तो जितने बता रहा हूं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। आपको चैनल पर विजिट कर लेना है और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती थी, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते थे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती क्योंकि वह परिवर्तन और नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहती थी। और अगर उनकी लचीलापन की अगर बात करें तो संयोजन की क्षमता उन्हें बदलती परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने में मदद करती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर है क्योंकि वे अपनी पुरानी आदतों और स्थिर मानसिकता से चिपके रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा है बच्चों झूम कहानी के प्रमुख पात्र आनंद के स्वभाव की विशेषता लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार हाई चांस से आने का, तो इसको भी मैं लेके आ गया हूँ बच्चों। तो यहाँ पर है उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए भी, गपशप करते हुए भी, हंसी मजाक करते हुए भी काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से अब ऊब नहीं होती है। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया, ठीक है। तो ये आपकी झूठ कहानी से है बच्चों। अगला है आप लोगों के लिए स्वयं कविता लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। लेखक को स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास तब पैदा हुआ जब उसने अपने मराठी अध्यापक सोदलेकर की देखी कविता लिखनी शुरू की। और सोदलेकर एक अच्छे कवि और व्यक्ति थे, ठीक है। उनके अगर कविता पढ़ाने का तरीका अद्भुत था बच्चों। लेखक को जब भी उनके मुख से कविता सुननी थी तो वो उसे बेहद आनंद आता। इस तरह धीरे धीरे लेखक की कविता में रुचि बढ़ने लगी और उसके मन में स्वयं कविता रचने की भावना जागृत हुई। यही था बच्चों स्वयं कविता लेने का आशय। आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ठीक है। अगला है बच्चों आपके लिए श्री सोदलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो मास्टर सोदलेकर की अगर बात करें तो कुशल अध्यापक थे बच्चों, मराठी के ज्ञाता एवं वह कवि थे, ठीक है। मराठी पढ़ाते थे। ये आप लोगों के लिए पूछा जाता है भाई कि जो कवि सोदलेकर थे वो कौन सी भाषा पढ़ाते थे। यहाँ पर आपको मराठी पढ़ाते थे। सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर छठा है बच्चों आप लोगों के लिए एक भाई सिंधु सभ्यता सघन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आनंद नहीं था। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था बच्चों, क्योंकि वहां पर राजप्रसाद या बड़े मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कलात्मक को महत्व दिया गया था। इस सभ्यता में आम जनता से जुड़े चिन्ह ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन बच्चों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया, इसको अच्छे से तैयार कर ले। ये एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल इसलिए कहा है क्योंकि संसार के अन्य पुरातात्विक महत्व के स्थलों की खुदाई करने पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले का महल धर्म की ताकत दिखने वाले पूज्य स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिले हैं, ठीक है। किंतु मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो खुदाई में कोई चीज इसी प्रकार की नहीं मिली है, ठीक है।
इसीलिए उसने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल कहा है। अगला है बच्चों आपके लिए 8वां क्वेश्चन की अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ में लेखक के वे अनुभव है जो उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए थे। उस सभ्यता के अतीत में झांककर वहां के निवासियों और उनके दी जाता वह की वह सड़कें, नालियां, स्तूप, अन्न भंडार, स्नानागार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। इन सबको सुव्यवस्थित देखकर लेखक को महसूस होता कि जैसे अब भी वे लोग वहां एक किसी खंडहर में प्रवेश करते हुए उस अतीत में निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। यदि उन लोगों की सभ्यता नष्ट नहीं हुई तो वो पांव के प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते ही रहे होते, परंतु दुर्भाग्यवश में प्रगति की ओर बढ़ रहे सुनियोजित पांव अतीत में दबकर रह गए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक और रोचक सटीक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए 9वां की मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषता क्या थी। बच्चों देखो एमपी बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों को उदाहरण प्रस्तुत करता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई। ज्यादातर घर में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। हर घर में ईंटों से बना हुआ अपना एक स्नानागार होता था। ठीक है, अगला है जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियां से जुड़ी हुई थी। तो ये बच्चों 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी आपकी वितान की बुक है बच्चों, तो वितान की बुक से ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो इनको जरूर तैयार कर ले। अगले वीडियो में अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक आप ये जरूर तैयार करें। अगर आपको अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको सबसे पहले कौन से चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।